अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर शुमाइला हनीफ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 इयर्स। आज की वीडियो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड इन प्रेगनेंसी। इसको आम लोग रंगीन अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं या कलर डॉपलर भी कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड जब देखते हैं तो उसके अंदर एक तो काली सफ़ेद तस्वीर तो नज़र आ ही रही होती है, पर इसके साथ रेड और ब्लू कलर्स भी नज़र आते हैं और ये कलर ब्लड फ्लो का नज़र आता है, जो कि वेसल्स के अंदर ब्लड गुजर रहा होता है, तो इसको डिपिक्ट करते हुए अल्ट्रासाउंड रेड और ब्लू कलर इंडिकेट करता है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में किन केसेस में हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है और प्रेगनेंसी को आगे चलाने के लिए ये हमें किस तरह बेनिफिट करता है। सब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड का बेसिक मकसद क्या है। बेसिक मकसद इसका ये है कि जो हमारी स्पेसिफिक वेसल्स हैं या रगें हैं, उसके अंदर ब्लड फ्लो को ये पिक करता है और ये इंडिकेट करता है कि क्या इन वेसल्स के अंदर जो ब्लड गुजर रहा है ये नॉर्मल अमाउंट का है, जितना होना चाहिए है उतना ही है, या कि ब्लड फ्लो कम हो गया है, जिससे हमें इंडिकेशन होती है कि प्रेगनेंसी में बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर उसको आवल से खुराक कम मिल रही है या आवल से ब्लड फ्लो कम हो रहा है, बच्चे को ऑक्सीजन कम मिल रही है, तो इससे हमारी डिलीवरी की टाइमिंग भी डिपेंड होती है। यूजुअली जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में इंडिकेटेड है। ज्यादातर ये हम थर्ड ट्राइमेस्टर में एडवाइस करते हैं, जो कि 27 वीक्स ऑनवर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। कुछ केसेस में हम इससे पहले भी कहते हैं। अगर किसी का हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है और उसमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड जरूरी नहीं एक दफा कराया जाए, कई दफा हमें रिपीटेड डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी कराने पड़ते हैं, ये गाइडेंस लेने के लिए कि प्रेगनेंसी को कितना सेफली हम टाइम तक लेके जा सकते हैं, या कि हमें पहले इंटरवीन करके पहले डिलीवरी करने की जरूरत पड़ सकती है या नहीं। कुछ गायनेकोलॉजिस्ट डॉपलर अल्ट्रासाउंड रूटीन में हर पेशेंट को भी एडवाइस करते हैं, ताकि ये तसल्ली रहे कि जो बेबी है वो सही तरह ग्रो कर रहा है, बच्चे को सही तरह ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजन जा रही है, बच्चे को प्रॉब्लम तो कोई नहीं हो रही। तो ये इंडिविजुअल गायनेकोलॉजिस्ट की अपनी वेरिएशंस भी होती हैं, अपने डिसीजंस भी होते हैं कि लो रिस्क केसेस में भी वो क्या प्रेगनेंसी में एक आध दफा करा के तसल्ली लेना चाहते हैं कि वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड में हर चीज ठीक है, जो कि लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में आखिरी 3 महीने पे वो करा के ऐसा तसल्ली ले सकते हैं। कई दफा हम शुरू में डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं, यानी कि 13 हफ्ते पे और 20 हफ्ते पे। अब प्रेगनेंसी के अंदर अंदर जब हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हम 4 मेन वेसल्स को टारगेट करते हैं, या 4 मेन वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो को असेस करते हैं। उसमें से सबसे पहली जो हम वेसल की अगर बात करें वो है यूट्राइन आर्टरी ड्रॉपलेट्स। यूट्राइन आर्टरी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो माँ के यूट्रस को ब्लड पहुंचाती है, और इससे हमें ये असेस होता है कि यूट्रस को अच्छी अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो नॉर्मल चल रहा है या नहीं। यूजुअली यूट्राइन आर्टरी डॉपलर्स जो है वो हम उन केसेस में करते हैं जहाँ पेशेंट को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है और हमें यह खदशा हो कि प्रेगनेंसी में उनको ब्लड प्रेशर की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या नहीं, और कॉम्प्लिकेशन से मुराद है प्री इक्लेम्सिया। इसके साथ कई दफा हम डॉपलर यूट्राइन आर्टरी डॉपलर उन केसेस में करते हैं ये प्रिडिक्ट करने के लिए या ये जानने के लिए कि फ्यूचर में जाके जब पेशेंट छठे महीने 7वें महीने में पहुंचेगी तो क्या इस पेशेंट को ब्लड प्रेशर होने का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है या नहीं। यूट्राइन आर्टरी डॉपलर असेस करते हैं यूजली हम 12 से 13 हफ्ते पे, और फिर आगे जाके हम 20 हफ्ते के अल्ट्रासाउंड जो कि एनॉमली स्कैन है उसके साथ भी हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर असेस कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ब्लड वेसल है जिसमें हम असेस करते हैं कि ब्लड फ्लो कैसा है, वो अम्बलाइकल आर्टरी है। अम्बलाइकल आर्टरी जो वेसल्स हैं ये आवल से बच्चे को खुराक पहुंचाती हैं। यूजुअली ये अम्बलाइकल आर्टरी डॉपलर्स हम 27 वीक्स ऑनवर्ड्स कराते हैं, पर हाई रिस्क केसेस में हम पहले भी करा सकते हैं। सबसे पहले हम ये भी समझ लें कि हम हाई रिस्क केसेस किन प्रेगनेंसीज को कहते हैं। वो ऐसी प्रेगनेंसी है जिनको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या उनको कोई एसएलई है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, या वो भी पेशेंट्स को हम हाई रिस्क कंसिडर करते हैं जिनको ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, प्रीवियस प्रेगनेंसी में उनकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो गई थी, या प्रीवियस प्रेगनेंसी में उनका पेट में बच्चा फौत हो गया था, इंट्रायूट्राइन डेथ हो गई थी, या करंट प्रेगनेंसी में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो रही है, मुआयने पे बच्चा छोटा लगने लग गया, बच्चे के आसपास का पानी कम हो गया जिसको हम ओलिगोहाइड्राम्स कहते हैं, या बच्चे का आसपास का पानी ज्यादा हो गया जिसको हम पॉलीहाइड्राम्स कहते हैं। तो ये सारे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं जिनमें हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं।
इसके अलावा हम रूटीन लो रिस्क केसेस में भी डॉपलर अल्ट्रासाउंड करा के ये तसल्ली भी कर लेते हैं कि हर चीज ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड जब हम अम्बिलिकल आर्टरी का करते हैं तो हमें ये असेसमेंट होती है कि आवल से बच्चे को खुराक सही मिकदार की जा रही है, उसको ऑक्सीजन सही जा रही है, उसको न्यूट्रिशन सही जा रही है। अगर डॉपलर अल्ट्रासाउंड के रिजल्ट्स अम्बिलिकल आर्टरी के विद इन नॉर्मल रेंज नहीं है, उसमें आया है कि जी आवल का फ्लो कम हो रहा है, बच्चे को कम खुराक जा रही है, तो इससे हमें खदशा रहता है कि आगे जाके बच्चे को ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ना हो जाए, प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी ना हो जाए। अगर जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड अम्बिलिकल आर्टरी के नॉर्मल आ गए तो हम तसल्ली में हो जाते हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको अच्छी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मिल रही है। पर अगर बच्चे का अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर नॉर्मल नहीं आया, वो ये इंडिकेट करता है कि ब्लड फ्लो बच्चे को कम जा रहा है, तो फिर हमें अगले ब्लड वेसल्स के डॉपलर्स भी कराने पड़ते हैं। और नेक्स्ट जो टेस्ट आता है वो इम्पोर्टेंट एक आर्टरी है बच्चे के ब्रेन में, जिसको हम मिडिल सेरेब्रल आर्टरी कहते हैं। हमें फिर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर कराने पड़ते हैं, जिससे हमें ये असेसमेंट होती है कि बच्चे के ब्रेन को नॉर्मल ऑक्सीजन और नॉर्मल न्यूट्रिशन मिल रही है या नहीं। जब तक मिडिल सेरेब्रल आर्टरी नॉर्मल फंक्शन और नॉर्मल रेंज में उसके डॉपलर्स आ रहे हैं, तो हम फिर भी प्रेगनेंसी को आहिस्ता आहिस्ता आगे को लेते जाते हैं, जब तक कि हम टर्म के करीब यानी 37 वीक से करीब पहुंचे, जब तक कि बच्चे का सर्वाइवल और अच्छा हो जाए। पर अगर मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के डॉपलर्स विद इन नॉर्मल रेंज नहीं आते, तो फिर हमें चौथी ब्लड वेसल का डॉपलर कराना पड़ता है। उस वेसल का नाम है डक्टस वेनोसिस। डक्टस वेनोसिस जो ब्लड वेसल है, ये भी बेबी के हार्ट को ब्लड जाता हुआ ब्लड को पिक करता है। अगर डक्टस वेनोसिस के डॉपलर्स भी ठीक नहीं आए, तो वो हमें इंडिकेट करता है कि बच्चे को ऑक्सीजन की कमी है और इस सूरत में बच्चे को डिलीवरी करा लेनी चाहिए। तो ये डॉपलर्स कराने का मकसद ये है कि हमें ये तसल्ली रहे कि बच्चे को अगर हर चीज ठीक मिल रही है, खुराक सही मिल रही है, प्लेसेंटा का फंक्शन सही है, तो हम ये प्रेगनेंसी को स्मूथली टर्म तक लेके जा सकते हैं। पर अगर इस दौरान कभी हमें लगा कि डॉपलर सही नहीं है, जो कि अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर ठीक नहीं है, इसके बाद हमें बच्चे का मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डॉपलर और डक्टस वेनोसिस का डॉपलर कराना पड़ता है। और अगर ये भी ठीक नहीं आए, तो इनकी गाइडेंस के ऊपर हमें वक्त से पहले बच्चे को डिलीवरी करानी पड़ती है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे की पेट में डेथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आजकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि हमें ये अल्ट्रासाउंड से इतने ज्यादा डिटेल में पता चल जाता है कि हमारा जो बच्चा है उसको अच्छी खुराक मिल रही है, अच्छा ब्लड फ्लो मिल रहा है, और कहीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, उसको ब्लड फ्लो अच्छा नहीं मिल रहा, उसको कोई अंदर ऑक्सीजन की कमी है, दिक्कत हो रही है, तो इस सूरत में आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको टाइम से पहले डिलीवरी का मशवरा देंगे। जब भी हम टाइम से पहले भी डिलीवरी करें, तो उस सूरत में बेबी को लंग्स उनके डेवलपमेंट करने के लिए माँ को इंजेक्शन स्टीरॉइड्स के लगते हैं। और साथ में ये इंश्योर ज़रूर करा लीजिएगा कि आप जहाँ भी डिलीवरी करा रहे हैं वहाँ नियोनेटल आईसीयू की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ताकि वो बच्चा जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज है, जिसको पहले इतनी अच्छी खुराक नहीं मिल रही, उसको सब फैसिलिटीज़ नियोनेटल आईसीयू में मिलनी चाहिए। इस तरह से बच्चे का सर्वाइवल बढ़ सकता है। तो आज वीडियो डॉपलर अल्ट्रासाउंड के बारे में थी कि प्रेगनेंसी में हम कौन सी वेसल्स को चेक करते हैं और हमारा मेन मकसद डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराने का क्या है, और किस तरीके से डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमें प्रेगनेंसी को मैनेज करने में हेल्प करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जहन में कोई सवाल है तो वो इस वीडियो को देख के क्लियर हो गए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रखें। हैव अ सेफ प्रेगनेंसी एंड हैव अ सेफ डिलीवरी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।